और शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ पहली बड़ी खबर। आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन और आज भी सदन बिना हंगामे के चलने के आसार हालांकि आज नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के अहम मांग पर सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई है। वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए समय और तारीख तय हो गई है। सोमवार को वंदे मातरम पर चर्चा होगी और वहीं मंगलवार को चुनाव सुधार पर। दोनों ही अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए 10-10 घंटे का समय तय किया गया है। दूसरी ब्रेकिंग, संचार साथी ऐप पर सरकार का यू टर्न। सिंधिया ने सफाई दी है, ऐप अनइंस्टॉल का विकल्प होगा। प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर सवाल जो उठे हैं उसको भी खारिज किया। कल संसद के अंदर और बाहर जमकर इस पूरे मामले पर बवाल देखने को मिला था। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी खेमे ने सवाल उठाए, संचार साथी को जासूसी ऐप बताया। तीसरी ब्रेकिंग, सीएम ममता बनर्जी के एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी। एसआईआर को ही एजेंडा बना सीएम ममता आज मालदा का दौरा कर रही हैं। वहां ममता बनर्जी एसआईआर के विरोध में पदयात्रा और जनसभा करेंगी। रैली को संबोधित कर ममता बनर्जी की कोशिश केंद्र सरकार को घेरने की होगी। एसआईआर के विरोध में ही उनका कल का पड़ाव मुर्शिदाबाद होगा और 9 दिसंबर को बिहार भी कूच करने वाली हैं दीदी। चौथी ब्रेकिंग, देश भर के राजभवनों के नाम बदलने के बाद अब पीएमओ का भी नाम बदल दिया गया है। अब पीएमओ की पहचान सेवा तीर्थ के नाम से होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय जल्द ही साउथ ब्लॉक के अपने पुराने दफ्तर से निकलकर नए सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हो जाएगा। इसी के साथ केंद्रीय सचिवालय का नाम भी बदला गया है, जो अब कर्तव्य भवन के नाम से पहचाना जाएगा। पांचवी ब्रेकिंग, दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड्स में हुए उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं और वोटों की गिनती सुबह 8 बजे ही शुरू हो चुकी है। अब नतीजे आने शुरू हो गए हैं और अब तक 4 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिनमें 2 पर बीजेपी को जीत मिली है। वहीं कांग्रेस और आप के नाम एक सीट गई है। ये चुनाव बीजेपी, आप और कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन नतीजों से ही पता चलेगा कि बीजेपी की वोटर्स पर कितनी पकड़ है। उधर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी ये चुनाव दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने का एक और मौका है। छठी ब्रेकिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल भारत पहुंच रहे हैं। पुतिन करीब 4 साल बाद भारत का दौरा कर रहे हैं। यहां पीएम मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और Su-57 स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की डील पर समझौते की संभावना है। 2022 में यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद पुतिन की यह पहली भारत यात्रा है। सातवीं ब्रेकिंग, नई एनडीए सरकार के गठन के बाद बिहार में लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है। आज भाकपा माले ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। उधर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं। हालांकि एनडीए सरकार की बुलडोजर कार्रवाई का कई मोर्चों पर जबरदस्त विरोध हो रहा है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद से लगातार बिहार में बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिल रही है। यूपी का योगी मॉडल कई राज्यों से होते हुए बिहार पहुंच चुका है। आठवीं ब्रेकिंग, देर रात बीएचयू में जमकर बवाल हुआ। यहां पर कैंपस छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच जंग का अखाड़ा बन गया। उपद्रवी छात्रों पर विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मियों ने हल्का लाठीचार्ज किया तो वो और भड़क गए। भारी पत्थरबाजी से अफरा तफरी का माहौल बन गया और हालात इतने बिगड़ गए कि कई पुलिस थानों और पीएसी को बुलाया गया। कई घंटों चली इस जंग के बाद दर्जन भर से ज्यादा सुरक्षाकर्मी और छात्र घायल हुए हैं। नौवीं ब्रेकिंग, एसआईआर के दबाव के चलते हो रही घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। यूपी के मेरठ में बीएलओ ने जहर खाकर सुसाइड की कोशिश की। बूथ लेवल ऑफिसर ने काम के दबाव के चलते सुसाइड का कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक बीएलओ मोहित कुमार ने अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद बीएलओ को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि प्रशासनिक अमले की ओर से उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया गया। वहीं मामले की जांच का आश्वासन भी दिया गया है।
10वीं ब्रेकिंग, बांग्ला भाषा बोलने वाले नकाबपोश पुरुषों का एक वीडियो सामने आया जो खुद को तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के साथ जुड़े बांग्लादेशी मुजाहिदीन बता रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को साफ साफ चेतावनी दी है। उनका कहना है टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई बंद करें, नहीं तो वो बड़े हमलों के लिए तैयार हैं। हालांकि इस पर फिलहाल पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।